दक्षिण शहरामध्ये आपलं स्वागत आहे। मेहमानी रही। आज मुदखेड़ नगर परिषद के प्रभाग नंबर 3 की सभा के अध्यक्ष हमारे सीनियर कायद राम चौधरी साहब जी और हमारे नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार की निशत राजा भवन कुतियार साहब जी, हमारी बहन प्रभाग 3 नंबर के शाहिदा बेगम और उनके साथी खदीर भाई और हमारे साथ में आए वाले शेर अली भाई, फटकर साहब, जुबेर साहब और स्टेट में बैठे वाले मेरे सभी साथी खदीर भाई कुरैशी, सुदंदे साहब और मेरे सामने बैठे वाली बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों बहनों, कि आने वाली 2 तारीख को जो मुदखेड़ नगर परिषद के इलेक्शन है और आज आपके सामने कुछ बातें रखने का मौका मिला। हम आए हैं नांदेड़ से और देखने की बड़ी खुशी हो रही कि मेरे भाई बहुत देर से बैठे वाली है। मैं तहे दिल से पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी संख्या में इतनी सर्दी में बैठे हैं कि जिस तरह से किसी की मोहब्बत है तो ये आदमी बैठता है इतनी देर तक। ये खुला है, आपको हमारे 2-3 उम्मीदवार से मोहब्बत है और जिस तरह से आज मुदखेड़ का वातावरण जो अल्लाह के फजल से आप लोगों की बदौलत एक कांग्रेस का वातावरण आपने बनाया और जिस तरह से कांग्रेस को आपने लोकसभा विधानसभा में मदद की, आपके वोटों के बलबूते पर हमने लोकसभा के उम्मीदवार इससे पहले रविंद्र चौहान, वसंत चौहान को भारी अक्सर से चुन के दिया। उसके बाद आपने रविंद्र चौहान को भारी अक्सर से चुन के दिया। विधानसभा को हमारे उम्मीदवार पप्पू कोंडेकर कम वोटों से गिरे हैं। आप लोगों ने मदद की तो बताना यह है कि आप कांग्रेस के गढ़ है नया आबादी और कांग्रेस को मारने वाला वर्ग है। हर समाज के लोग रहते हैं यहाँ पे, दलित समाज, मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में है। तो बता रहा हूं कि आज मुदखेड़ का मुस्तकबिल आपको किसके हाथ में देना है 2 तारीख को आपको समझना चाहिए। इसलिए हम आपके सामने कुछ बातें रखने के लिए आए मेरी बहनों से, क्योंकि आज जो फिरका परस्त ताकतें हैं आज आपके सामने ते मीठे चौपड़े बातें कर हमारी बहनों को बहकाने चाह रहे हैं। हम देखे हैं परसों 3 दिन पहले जो नेता महाराष्ट्र के नेता थे और जिस तरह से वो गली में सभा कर रहे थे, भाई मैं मोटरसाइकिल पे आए। अरे भाई आप मोटरसाइकिल पे अपने मतलब के वास्ते 40 साल जो पार्टी छोड़कर भागे हैं, अपने मफाद के लिए क्या कर सकते हैं अब देख रहे हैं हम। तो मैं आज नौजवान हमारे सभी साथियों से कहना चाह रहा हूं कि जो लड़ाई है आज विचारधारा की लड़ाई है। यही जो नेता थे कांग्रेस में थे आज कांग्रेस को छोड़कर भागकर आज कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाले हैं। और जिस तरह से आप मुदखेड़ का जो बता रहे हैं कि सरकार हमारी है, सत्ता सेंटर में हम है, स्टेट में हम है और हमारे पास फंड है। फंड किसी बाप की जागीर नहीं, फंड जो रोकने की किसी की ताकत नहीं। फंड आपको मिलके रहेगा। आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप डरिए मत। आज जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान के हमारे नेता राहुल गांधी, देखिए आप, भारत जोड़ो हो या वक्फ बिल हो या 3 तलाक हो, उसका विरोध करने का काम हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। आज जिस तरह से कांग्रेस की कई योजना थे आप देखे हैं, आज हमारे भाई को मालूम है 70 साल से जो कांग्रेस ने आपको हर चीज दिया है और
जिस तरह से आज जो लाड़की बहन योजना जो लाए हैं, खाली इलेक्शन के पीरियड में लाए हैं अब विधानसभा को जीतने के लिए, और उसमें भी आप देख रहे हैं, आप सर्वे हो रहा है और उसके नाम कटने की बारी आ रही है। और कांग्रेस के विचारधारा 70 साल से आप देखें, संजय निराधार हो या 2 किलो राशन 2 रुपए में राशन हो, कांग्रेस लाती। कांग्रेस कोई मफाद के वास्ते वोटों के वास्ते नहीं करती। कांग्रेस का साथ, आम आदमी के साथ चलने का काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और आज जो उम्मीदवार है हमारे राज बहादुर कोत्तावार साहब, आपके बीच में का व्यक्ति है, कोई इधर उधर का व्यक्ति नहीं। आज खदीर हो या हमारी बहन हो, आपके दुख सुख में आने वाले साथी है। आप देख रहे हैं आज जिस तरह से हमारे नेता सीनियर राम चौधरी साहब स्टेट पे आने का कारण क्या है? एक जलन, एक तड़प कि अच्छे व्यक्तियों को चुन के लाने के वास्ते आज आए वाले, कि जिस तरह से नेता बता रहे हैं कि भाई आज हमने 7 मुसलमान को दिए टिकट जो भाजपा से खड़े हैं, पर राम चौधरी साहब की भाजपा अलग थी, उसका पीरियड अलग था। जो नबी साहब और जितने लोग खड़े थे चुन के आते थे, वो भाजपा अलग थी, अब की भाजपा अलग है। आज हमले जितने कर रही है मुस्लिम समाज, दलित समाज पर, ये सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, सब सिर्फ एक ही टारगेट है, मुस्लिम समाज को जिसे तंग करना और मुस्लिम समाज को तकलीफ कैसा देना, ये काम करने का साथ भाजपा कर रही। आज मुतखेड़ वालों को कहना चाहता हूं कि हमारे पास कुछ एजेंट भी आ चुके हैं, गली गली फिर रहे माइक लेकर कि भाई मुस्लिम समाज को एक तरफ करने का काम सुपारी लिए वाले हैं ये। आज मैं यहाँ के जिम्मेदार से कहना चाह रहा हूं, जो जिम्मेदार है, जो एमएम का प्रचार कर रहे हैं, जो आज स्कूल चला रहे, जानून चला रहे, उनसे पूछिए आपका मैनिफेस्टो क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है। आप हैदराबाद में कांग्रेस को सपोर्ट करते और यहां आके कांग्रेस को गालियां देते। मेरी बहनों से पूछो, आप जज्बात में मत आइए। आने वाले 2 तारीख को बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में, आपके हाथ में। वोट अमानत है, एक वोट अमानत है, जिम्मेदारी है आपकी वोट सही इस्तेमाल करना है। कहीं अपना भाई खड़ा, कहीं हमारी बहन खड़ी बोल के वोट डालिए, आपको अपने बच्चे आपको पूछे कि मेरी माँ मेरी बहन को वोट आपने गलत इस्तेमाल किया। आप किसी भाई बहनों पे जज्बात में मत आकर अपना कीमती वोट गलत जगह पे मत डालिए। आज जो इस एरिया का विकास हमारे खासदार रविंद्र चौहान आपके साथ है, आपकी ताकत पे आपने उनको लोकसभा में चुन के भेजा है। आज हमारे जितने उम्मीदवार हैं आपके सालदार बोल के काम करिए। ये राजा अप्पा आपका 5 साल सालदार बोल के काम करिए, आपका नौकर बोल के काम करिए। कोई नेता नहीं है, ये नेता नहीं है, कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े वाला कार्यकर्ता है। आज हमारी बहन जो शाहिदा बेगम, हमारे खदीर, ये आप 5 साल आपकी सेवा करिए, आपकी 5 साल सेवा करिए। आप जिस तरह से देखे हैं, हम तकरीबन 20 साल से मुतखेड़ में आते हैं प्रचार को कांग्रेस का। यही नेता थे, यही नेता ने ये नोटों का कार्यक्रम मुतखेड़ से चालू किया, पैसे का खर्च कर। आज जिस तरह से हमारे भाई ने बताए कि ये पैसे अपने हैं, सही बताए, ये हराम के पैसे, ये जो पैसे हैं ये लूटने का काम ये सिर्फ नेता अशोक राज चौहान ने किया है। आप देख रहे हैं, आज मैं भी साथ में हुआ, 40 साल से मैं साथ में हुआ। आपका भाई अभी तक कोई विधानसभा का टिकट नहीं दिया था, आज तक नहीं दिया था, पर आपके भाई को परसों कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी थी। 80,000 वोट लिया मैं, 80,000 वोट लेने के बाद कुछ वोटों से आपका भाई गिरा है। आज अल्लाह के फजल से नांदेड़ महानगर पालिका में देखे आप, महापुर बोल के भी काम किया, हर चीज का काम किया। आज खुतबे नगर में आप देख रहे हैं
आप हमारे बहना आते हुए खुदमे नगर का जो विकास आपके बलबूते पे आपके भाई ने किया है, ईदगाह से लेके खबरस्तान तक और तुम्हारे घरकुल की योजना तक हमने किया है। आज मुदखेड़ नगर पालिका में आज ताकत से कांग्रेस के उम्मीदवार लड़े हैं, ये आपके बलबूते पर लड़े हैं। जो हर समाज को लेकर चलने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, कोई पार्टी नहीं कर सकती है। आप बेफिक्र रहिए। मैं पूछना चाहता हूं हमारे लोगों से, हमारे नौजवान साथियों से, जज्बाती तकरीरों पे मत आइए। जज्बाती तकरीरें करने वाले बहुत आते हैं हरे ड्रेस डालकर, वो कभी चुन के भी नहीं आए और मुदखेड़ में माइक लेके घूम रहे, वो हरे झंडे लहरा के लोगों का माहौल खराब करना चाह रहे। आज मुदखेड़ का माहौल अल्लाह के फजल से अच्छा है। आज हर समाज मिलके साथ में रहते हैं और मिलके हंसी खुशी से रहते हैं, और उसी समाज उसी माहौल को मेरे बुजुर्गों को संभाल के रखी। एक हिंदुस्तान की परंपरा है, एक गुलदस्ता है, हर समाज के लोग, हल फूल के लोग उसमें रहते हैं। इल गुलदस्ते को संभाल के रखने का आपका काम है। आज जिस तरह से मुदखेड़ हो या भोकर हो, और अल्लाह के फजल से आप देख रहे हैं आज नांदेड़ में जो 13 नगर पालिका के इलेक्शन है, आज अल्लाह के फजल से अच्छा माहौल है। लोग तब्दीली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आज जिस तरह से हमारे खदीर भाई कुरैशी बैठे हैं, उनसे क्या वादा किया था, उनसे मालूम कि हम काफ मेंबर बनाइए बोले थे, 3 दफा काफ मेंबर बोल के बताइए थे, पर 5 साल तक कोई काफ मेंबर नहीं बनाए। ऐसे हिटलर के हाथ में तुम महापालिका देना चाहते क्या? हिटलर से चलाने वाले व्यक्ति के हाथ में देना चाहते क्या? आज हमारे पास लगान की टीम है, मैं कोई एक लीडर नहीं हूं, आप में से एक कार्यकर्ता चुन के आके यहां तक पहुंचा हूं। मैं हमारे बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आने वाली 2 तारीख को मुस्तकबिल आपको बदलना है, तकदीर बदलना है यहाँ की, मुदखेड़ की, तो आपको हमारी 2 वोट और नगर अध्यक्ष के वोट राज बहादुर कुत्तेवार साहब और हमारी बहन खदीर और शाहिदा बेगम को भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। किसी के बहकाव में मत आओ। तो जा रहे हैं हमारे पास मुदखेड़ के जिम्मेदार जो एमआईएम का प्रचार कर रहे हैं, मैं मुदखेड़ के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं कि आप अपना काम कीजिए, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर हमारी कौम का बर्बाद भी कर अफसर मत बनिए, हमारी कौम का बर्बाद मत कीजिए, हमारी कौम को जैसा है ऐसा रहने दिए। एक सेकुलर है, हमारे जो सेकुलर ताकतों को कमजोर करने का काम मत कीजिए, कमजोर करने का काम मत कीजिए। और आने वाली 2 तारीख को कांग्रेस के 20 उम्मीदवार और नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार हमारी बहन को भारी अक्सरियत में चुन के दिए। 20 उम्मीदवार इसलिए बता रहा हूं कि मुदखेड़ शहर है, ये मुदखेड़ के हर एरिया में रिश्तेदारी है। मैं हमारे लेडीज से कहना चाहता हूं, जब आप लोग रिश्तेदारी करते हैं, सब उसका खानदान देखते हैं, उसका चेहरा पूरा देखते हैं कि कैसा है क्या है। आज यही भी है क्या रिश्तेदारी है। आज आप देखिए राज बहादुर ने वादा किया कि आज जिस तरह से 5 साल आपका सालदार बोल के काम करिए, और ये 2 हमारे नगर सेवक न्यायवासी से चुन के जाइए, और हमारे जितना भी फंड रहेगा हमारे खासदार के, आपके खबरस्तान का प्रॉब्लम रहने दो, जो भी प्रॉब्लम रहने दो, हम आपके साथ है, हमारी बहनों के साथ है। मैं हमारी बहनों से खास कर वोट का परसेंटेज आप बढ़ेंगी, भाई वोट का परसेंटेज कम आने की वजह से गिरा हूं, आपका भाई सिर्फ 2800 वोट से गिरा है। आज अल्लाह के फजल से आपका भाई आमदार रहता था, आमदार बोल के रहता था, पर खुद मीर सादिक हमारे ही मुस्लिम समाज के लोगों ने मेरे को गिरा है। मीर सादिक की औलाद हर जगह पैदा रहती, मेरे को मेरे लोगों ने ही गिराया। मेरे को गैर कौम के लोगों ने तकरीबन 20 से 25 हजार वोट दिए। मेरी बहनों को बता रहा हूँ कि जिस तरह से मेरे को चोट पहुंची, मेरे को नहीं, मेरे समाज का जो नेतृत्व करता था, आज उनसे तकलीफ अपने को हुई। इसी तरह यहाँ अपने भाइयों से अपने को तकलीफ होने वाली है, पर आप होशियार है। मुदखेड़ की जनता जानती है कि आने वाली 2 तारीख को हमारे राज बहादुर की मिसेस और हमारी बहन और हमारा भाई खदीर, ये 3 उम्मीदवार को नए आबादी से भारी अक्सरियत में वोट देकर दुआओं से नवाजिए।
इतना कहता हूँ, फिर एक बार सबका शुक्रिया अदा करके अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। मैं याद दिलाना चाहता हूँ मुंगेर की जनता को, क्योंकि 5-7 साल पहले एक नारा मारे थे।